चलिए, तो हमें क्या देखना है आज? हमें ये याद होगा कि हमने बात किया था कि यूजर होगा, क्रिएट करेगा क्विज को, अटेम्प्ट करेगा क्विज को। ठीक। फिर बात करेंगे हम टारगेट एपीआईज की। ठीक है, यूजर की कि भाई क्रिएट होगा, यूजर डिलीट होगा, पब्लिश होगा, ये सारी बातें करी थी हमने। ये हम बना, ये इन्हीं पे हम ये क्विज पर ही काम कर रहे हैं। यूजर वाला हम कंप्लीट कर चुके और जितना बात की थी उससे ज्यादा का बना चुके हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन की बात करी थी कि भाई एक यूजर है तो वो दूसरे के बनाए हुए क्विज को, यूजर वन के बनाए हुए क्विज को यूजर टू अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक। फिर बात की कि क्या होगा कलेक्शन में। भाई आईडी होगी इसकी, नाम होगा क्विज का जो कि यूनिक होगा, क्वेश्चंस होंगे, भाई क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस को एक एरे बना लेंगे और अलग से उनके आंसर्स रख लेंगे। और किसने क्रिएट किया है उसका नाम होगा, इस पब्लिश्ड होगा। ये क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट जो नीचे वाले दोनों कॉलम दिख रहे हैं ये यूजर में, ये यहाँ भी रहेंगे और दरअसल ये यहाँ पे भी रहेंगे, ये हर जगह रहेंगे। इन सब बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। तो चलते हैं, इसका मॉडल बनाना है हमें। ठीक। तो हमने यूजर का मॉडल बनाया था, मंगूस से एक स्कीमा निकाल ली थी और उस स्कीमा से ये मॉडल तैयार किया हुआ था। ठीक। हमें क्या करना है, मैं ना इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे ही बिल्कुल। ठीक। यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ क्विज के मॉडल पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक। क्या किया, मंगूस से मंगूस को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक स्कीमा होती है मंगूस की, स्कीमा, यही स्कीमा मतलब उसका आर्किटेक्चर। ठीक। तो यूजर स्कीमा की जगह अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, दरअसल क्विज स्कीमा बनाना है। ठीक। क्या रहेगा क्विज में, नाम रहेगा बिल्कुल रिक्वायर्ड ट्रू है, और एक चीज और बढ़ रही है, यूनिक, कि भाई यूनिक होगा। मतलब दो क्विज के नाम सेम नहीं होंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि यूनिक कर रहा हूं मैं तो यूनिक ही रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो क्वेश्चंस खुल के आए कि भैया हिस्ट्री का टाइप 1, हिस्ट्री टाइप 2, तो वो अलग अलग नाम हो, आप नाम देख के जान जाए कि हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, क्विज है और ये दूसरा क्विज है। इसलिए मैं नाम को यूनिक कर रहा हूँ। कहीं पे आपके, अगर आपका जो आर्किटेक्चर उसमें नहीं यूनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। फिर यहाँ ईमेल जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन की लिस्ट है, क्वेश्चन लिस्ट, सॉरी क्वेश्चन लिस्ट। ठीक। और ये क्या है, दरअसल क्वेश्चन लिस्ट क्या है कि इसमें क्वेश्चंस आएंगे सारे, एरे होगा क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का और उनके ऑप्शंस का, पूरा एक एरे बना है। ठीक। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। देखते चलिएगा कैसे बना रहा हूं। क्वेश्चन लिस्ट ये मेन की होगी, उसके नीचे क्या होगा, एक एरे होगा, इसका टाइप डिफाइन हो गया कि ये कैसा है, एक एरे टाइप का है। ठीक। अब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, तो भाई जब भी कोई क्वेश्चन है तो उसका कुछ नाम होगा या कुछ क्वेश्चन होगा, तो हमने कहा इसको क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कैसा होगा, ये मैंने कहा नंबर टाइप का होगा, क्वेश्चन नंबर, इसी से तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और क्या होगा, क्वेश्चन होगा, कैसा होगा ये, स्ट्रिंग टाइप का होगा, लाइक व्हाट इज योर नेम। ठीक, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ऑप्शंस होंगे, फिर ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस को कैसे रख सकते हैं, तो ये हमें ही सोचना है। ये हमने कहा एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ऑप्शंस रख सकते हैं ना, कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऐसे करके इसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन तैयार करते हैं। ठीक, मैंने कहा ठीक है ऐसे रख लेता हूँ ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस कैसे तैयार कर सकता हूँ, ऑप्शंस को मैं एरे बना सकता हूँ, ऑप्शंस को मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक। तो चलिए मान लेता हूं मैं कि इसको भी हम एक एरे के फॉर्म में रख लेंगे। ठीक। अब एरे के फॉर्म में रख सकते हैं, या मैं और अच्छा सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख लेता हूँ, है ना, और की वैल्यू पेयर में बना देते हैं, ऑप्शंस को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख लेता हूँ। कैसे दे सकता होगा यूजर कि वन पे, ऑप्शन 1 पे क्या हो जाएगा, मान लो कि जो भी उसको नाम लिखना है कि ऑप्शन, ऑप्शन 1। ठीक,
इस तरीके से लिख लिख करके वो भेज देगा आराम से। 2 पे जो भी लिखना है उसको, 3 पे जो भी लिखना है उसको, तो लिख करके ये एक ऑब्जेक्ट बना करके भेज देगा आराम से, है ना। अब उसमें ये इस चीज के लिए फ्री हो जाएगा ना, कितने ऑप्शंस भेजने हैं कितने नहीं भेजने हैं, इस चीज से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है। चलिए अभी के लिए इसको यहीं रोकते हैं, ऑप्शंस मान लेते हैं कि इसी तरीके से बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन की लिस्ट हो गई, और क्या था हमारे पास, हम देखा था क्वेश्चन के आंसर क्या चाहिए। अब हमें ये क्वेश्चन की लिस्ट तैयार हो गई, तो अब इसके बाद क्या चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। आंसर चाहिए। आंसर को मुझे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। क्या दे देता हूँ, स्ट्रिंग है तो आंसर्स को बना लेते हैं हम, एक एरे बनाते, एरे बना देता हूं ऐसे कि इसमें आराम से आंसर्स आ जाएंगे सारे, है ना, बेहतरीन। और नहीं, ऑब्जेक्ट बना देता हूं, और अच्छा क्वेश्चन की लिस्ट होगी, देखते हैं क्वेश्चन की लिस्ट होगी भाई, ये इसमें ऑब्जेक्ट पड़े होंगे सारे, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर, उसका क्वेश्चन लिखा होगा, और ये ऑब्जेक्ट जब हमारा यूजर इसको फेच कर लेगा ऑप्शंस को, तो वो इनको खोल करके लगा देगा कि भैया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ऐसे खोल के लगा देगा इनको, ठीक। फिर अगला जो क्वेश्चन होगा इसी में लिस्ट में, फिर वो खुलेगा कि ठीक है क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 खोल देगा वो कि भैया क्वेश्चन जो लिखा होगा वो लिख देगा, नीचे अपना उसके ऑप्शंस खोल देगा सारे, ठीक। जब सबमिट होके आएंगे, हमको तो पूरा सीन सोच करके चलना है ना, कि जब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सबमिट होके आएंगे, हमको आंसर बैक एंड पे चेक करना है, फ्रंट एंड पे नहीं भेजेंगे इस आंसर को। उस टाइम पे क्या होगा कि हम मंगा लेंगे ना, कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का उसने 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन चूज किया है, तो यूजर ने कहा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या चूज किया है, तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 चूज किया है ऑप्शन। इस तरीके से मुझे ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक। इस तरीके से ये दोनों मिल गए मुझे। तो जब ये आएंगे मेरे पास, अगर मैं ऑप्शन को भी इसी फॉर्मेट में रखूं, इसी फॉर्मेट में रखूं बिल्कुल, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी ना चेक करने में, एक सिंपल सी लूप में पूरा का पूरा स्कोर कैलकुलेट हो जाएगा मेरा, क्या भाई इसके मार्क्स कितने परसेंट आ रहे हैं, पास हो रहा है या फेल हो रहा है ना। तो हम जब इस फॉर्मेट में लेने का मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक। मतलब हजारों तरीके हैं हैंडल करने की, हमारे दिमाग में भी ये चल रहा है कि हम ऐसे हैंडल करेंगे। तो हमें आंसर को इसी तरीके से रखना है कि भैया क्वेश्चन नंबर पे आंसर, क्वेश्चन नंबर पे आंसर, ऐसे ही रख लो, ठीक। ये बना दिया डायग्राम ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है। तो मैंने आंसर को भी क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और क्या बचा हमारे पास, नेम हो गया, क्वेश्चंस हो गए, आंसर हो गया, क्रिएटेड बाय। ठीक है चलिए बना देते हैं, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय। अब सिंपल सी भी यूजर आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक। या टाइप लिख सकते हैं कि भैया टाइप स्ट्रिंग है, देखते हैं अभी, ठीक है अभी इतना ही छोड़ते हैं कि स्ट्रिंग टाइप की मान लेते हैं। या आप इसको कर सकते हैं ऑब्जेक्ट आईडी टाइप, इसका टाइप अगर हमें लिखना है हम लिख सकते हैं मंगूज डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये आ गई। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट आईडी, मोंगोडीबी का लेक्चर दे दूंगा, पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्ट आईडी मोंगोडीबी अपने कलेक्शन में हर यूनिक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करता है, यही की होती है। तो यहाँ पे हम क्रिएटेड बाई जो एंटर करेंगे वो कौन होगा, दरअसल जो ये यूजर मॉडल होगा हमारा, यूजर मॉडल, इसकी जो आईडी होगी यूजर की, यहाँ डेटाबेस में देख सकते हैं, जैसे ये मान ले आकाश की आईडी क्या है, ये है, इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये कैसी है दिख रही, ऑब्जेक्ट आईडी टाइप की, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी रखेंगे, ठीक। चलिए अभी के लिए इतना काफी है, और कुछ बचा नहीं, टाइम स्टैम्प हमने नीचे ऐड कर रखा है, तो क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट दोनों आ जाएगा। इस पब्लिश्ड बचा, इस पब्लिश्ड बचा हुआ है, तो ऐड कर देता हूं इसी के बाद, ये क्रिएटेड बाई यहीं पे ऐड कर देता हूं, इज पब्लिश्ड, ठीक। इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी बना देता हूं ऐसे, टाइप बूलियन कर दूं,
ट्रू फॉल्स रख लेंगे, पब्लिश हुआ या नहीं पब्लिश हुआ, है ना। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दूं, फॉल्स डाल देता हूं। ठीक, मतलब बाय डिफॉल्ट कोई भी क्रिएट होगा तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिश नहीं है, उसको हमें पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये हमारी स्कीमा बन गई, यहाँ पास कर देते हैं। मॉडल का नाम क्या हो जाएगा हमारे, QUIZ, क्विज। ठीक, तो ये क्विज स्कीमा बन गई हमारी, ये क्विज मॉडल बन गया। ठीक, और यहां से ये यूजर की जगह क्या लिख दूं मैं, क्विज। मैंने इसलिए कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि हमने मॉडल बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक, आप पिछले लेक्चर्स इसके जरूर देख लेंगे अगर आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक, तो ये हमारा मॉडल बन गया क्विज वाला। और अब हम चलते हैं आगे। ठीक, क्विज के कंट्रोलर पे, और अब मॉडल को अपने इंक्लूड कर लेते हैं हम। इंपोर्ट क्विज फ्रॉम मॉडल्स स्लैश क्विज, ये हमने क्विज मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। ठीक, क्रिएट क्विज की रिक्वेस्ट आई मेरे पास, क्रिएट क्विज की रिक्वेस्ट आई मेरे पास। अब हमको पता है कि अगर मैं चाहूं तो यहां मैं लिखूं const quiz is equal to new quiz। ठीक, यहाँ पे मैं न्यू क्विज बनाते वक्त यहीं पे बॉडी में डेटा भेज दूं। हम जाते हैं एक बार को यूजर पे जहां रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक, क्या किया था हमने, ईमेल और नेम निकाला था। ठीक, और ऊपर चलते हैं रजिस्टर यूजर पे, पासवर्ड बनाया था हमने डिक्रिप्ट करके, और यहाँ भेज दिया था यूजर को बनाते वक्त। और इससे पहले हमने पूरी बॉडी ही भेज दी थी। ठीक, अब चाहे आप ऐसे निकाल के भेजें, और चाहे अगर आप गारंटी ले सकते हैं बॉडी की, वैलिडेशन लगा रखा है, तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट की बॉडी भेज दें, की वैल्यू पेयर सेम होना चाहिए। ठीक, तो दोनों ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, आप अगर कहते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज दीजिए यहाँ पे और जाके डेटा सेव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ट्राई करके देख लेते हैं। सिर्फ कहाँ पे दिक्कत आएगी इस वक्त, ये दिक्कत यहाँ फेल होगी, है ना, क्योंकि क्रिएटेड बाय में हम ऑब्जेक्ट आईडी कैसे भेजेंगे, ये परेशानी आएगी थोड़ा सा। बट हिट करता हूं, फिर इसको करेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये रहा कंट्रोलर, और क्या करेगा, यहाँ जाएगा और इसको न्यू क्विज बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, क्विज डॉट सेव। क्विज डॉट सेव कर देगा। ठीक, एकदम सही भाई, बनाया है और बनाने के बाद सेव कर दिया। बट इसके लिए आपको अगर वेट करना है, कि ये सेव हो जाए भाई तब आगे बढ़े, तो हमें इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे अवेट लिखना पड़ेगा। असिंक अवेट ECMAScript के फीचर्स हैं प्रॉमिस को ब्यूटीफुल तरीके से लिखने के लिए। ठीक, और अभी हम कुछ भेज नहीं रहे, जो रिक्वेस्ट की बॉडी आ रही वही वापस भेज दे रहे हैं। ठीक, चलते हैं यहाँ पे क्विज क्रिएट वाले पे, बॉडी पे चलते हैं। अब यहां से क्या भेजना है, अब मैं ऐसे क्विज डॉट नेम भेजूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चला देता हूं इसको, चलाया नहीं हमने यार। स्टार्ट डेव, याद रखिएगा मॉडल को एक शेप दे चुके हैं तो कुछ भी नहीं ले लेगा वो। ठीक, सर्वर कनेक्टेड हो चुका है, चलते हैं और हिट करते हैं। हिट के एरर नॉट ऑथेंटिकेटेड, पहले तो नॉट ऑथेंटिकेटेड वाला मसला खत्म करते हैं। तो हम यूजर को लॉगिन करवा लेते हैं, टोकन मिल गया हमें। अब ये सारी चीजें पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो हम अब आराम से इनको यूज कर सकते हैं। ये टोकन चेंज कर दिया मैंने, इसका सेंड कर देता हूँ। ऑथेंटिकेशन हो गई है, जा करके अटक गया है। क्यों अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वैलिडेशन एरर क्विज वैलिडेशन फेल नेम पाथ नेम इज रिक्वायर्ड, नाम चाहिए उसको। तो ये मॉडल में ये जो आपने रिक्वायर्ड लिख रखा है नेम के आगे, ये बेवजह नहीं लिखा हुआ है। मॉडल डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर डेटा फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है। तो अगर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है, और इस लेवल तक कि अगर यहाँ अंदर मैं चाहता कि क्वेश्चन नंबर
इसका भी टाइप नंबर और रिक्वायर्ड ट्रू सब कुछ कर दूं तो ये वो भी करता और उसको रोक देता अगर डेटा सही नहीं है तो। बट ठीक है, उसके लिए आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं और या इसकी इनडेप्थ स्कीमा बना सकते हैं। जैसे यहां ये लगा रहा हूं, सेम चीज यहां नंबर की जगह पे आप क्वेश्चन नंबर को टाइप नंबर और रिक्वायर्ड ट्रू करके बना सकते हैं। ठीक, लेकिन हम अभी बेसिक समझ रहे हैं तो बहुत डेप्थ में स्कीमा इतनी बड़ी नहीं कर दे रहे कि आपको कंफ्यूजन। ठीक, अभी ये नेम वाली एरर दे रहा है, मैं ना ये ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, वापस से चला रहा हूँ और अब की नाम भेजूंगा। यहां से नाम मैंने भेज दिया, माई क्विज 101। ठीक, नाम भेज दिया, नेम वाली एरर आ रही थी, सेंड किया, माई क्विज 101 और क्विज नेम आ रहा है। ठीक, क्या हुआ, नाम रिक्वायर्ड भी था और यूनिक ट्रू था, ये भेज दिया मैंने। क्वेश्चन लिस्ट कहीं आपको दिख रहा है कि रिक्वायर्ड ट्रू लिखा हो? नहीं लिखा है। आंसर पे कहीं टाइप ऑब्जेक्ट और रिक्वायर्ड ट्रू लिखा है? नहीं लिखा है। क्रिएटेड पाई पे कहीं रिक्वायर्ड ट्रू लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक, इस पब्लिश्ड पे कहीं रिक्वायर्ड ट्रू लिखा है? नहीं लिखा है। चलते हैं हम अपने डेटाबेस पे, सिर्फ नाम रिक्वायर्ड था। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, वर्कशॉप डीबी पे जाऊंगा और मैं यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्विजेस बन गया है। ठीक है, क्विज आ गया है, नाम आ गया है, इस पब्लिश्ड फॉल्स आ गया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी थी आपने। क्वेश्चन लिस्ट एक एरे है जिसमें आपने कुछ नहीं भेजा, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट का डेटा आ गया है। ठीक, अब और क्या करूंगा मैं ये क्रिएटेड बाई वाले को मैं इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा। ठीक, या भी नहीं करता हूं, कनेक्ट हो जाने देते हैं। कनेक्ट हो गया, वापस से भेज रहा हूँ सेम चीज, फेल हो गया। क्यों? याद रखिएगा, नाम पे यूनिक का भी चेक लगाया था और वो भी काम कर रहा है। ठीक, अब अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन आ रही है बार बार क्योंकि भाई हमने हैंडल नहीं कर रखा है प्रॉमिस को। ठीक, यानी कि इतना काम कर रहा है। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं तो ये चल जाएगा, नाम चेंज कर दूं 101 को 102 कर दूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चल रहा है, डेटाबेस में रिकॉर्ड भी जा रहा है, रिफ्रेश करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है ना कि रिक्वायर्ड ट्रू कर दो, ताकि भाई किसने क्रिएट किया हमको पता होना चाहिए, तभी हम सारे रिस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे। और सही मामले में अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम इस आंसर पर और इस क्वेश्चन लिस्ट पर भी रिक्वायर्ड ट्रू लगाएंगे, अंदर जाके इसको इसके अंदर भी नंबर की जगह ऑब्जेक्ट देंगे ऐसा वाला, टाइप नंबर और रिक्वायर्ड ट्रू करके। ठीक, चलते हैं पीछे वापस, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, चला देता हूँ। ठीक, सेंड कर देता हूँ, चलते हैं पीछे। वैलिडेशन, क्विज वैलिडेशन फील्ड क्रिएटेड बाय पाथ इज रिक्वायर्ड है। तो अब ये क्रिएटेड बाय कहां से आएगा, ये बताने के लिए ही हम इतना घूम रहे थे इस पे, ये क्रिएटेड बाय कहां से आएगा। चलते हैं यहाँ पे क्विज राउट पे। जब आप यहाँ आए हैं क्रिएट करने के लिए तो आपने इस ऑथेंटिकेटेड को कॉल किया है, जिसने लास्ट में क्या किया है, रिक्वेस्ट में यूजर आईडी सेट कर दिया है। तो जब आप यहाँ कंट्रोलर पर आ रहे हैं तो एक यूजर आईडी यहाँ मिल रही है हमें, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा ले रहा हूँ, ये रही यूजर आईडी। ठीक, देख लेते हैं। सर्वर कनेक्ट हो गया, सेंड कर देता हूँ, ये रही यूजर आईडी। नीचे की एरर इग्नोर कीजिए, ये रही एरर, ये रही यूजर आईडी आ रही है हमारे पास। तो इस यूजर आईडी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे ना कि डेटा निकाल लेंगे यहाँ से भेजने के लिए, नहीं भी निकालेंगे डायरेक्ट भेज सकते, रिक्वेस्ट की बॉडी मैंने यहाँ पे भेज के दिखा दिया है, यूजर आईडी। और या अगर क्रिएटेड बाय ही ले रहे हैं, मैं उसको क्रिएटेड बाय ही कर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बिल्कुल। ठीक, फायदा क्यों क्या होगा, हम शॉर्ट हैंड यूज कर लेंगे।
ये यूजर आईडी मिल गई, ताकि अलग से यूजर आईडी मांगेंगे तो पता चला क्रिएट रमेश भाई कर रहे हैं, नाम अजहर का डाल, आईडी आकर्ष की डाल दे रहे हैं, ठीक। तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। जो यूजर ऑथेंटिकेट हुआ है उसी के टोकन के अंदर से हमने आईडी निकाली है, तो हम श्योर हैं कि भैया तुम बना रहे हो क्रिएट तो तुम्हारे ही नाम से बनेगा, ठीक। एक क्विज बनाने जा रहे हैं, अब हम डेटा यहां से निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट नेम, अब एक एक चीज यहीं से निकाल लेते हैं। नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और क्या चीज चाहिए, क्वेश्चन लिस्ट चाहिए, ठीक। तो इसको मैं ऐसे करके ऐसे पेस्ट कर ले रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज लगाते चलेंगे, ठीक। फिर चाहिए हमको क्वेश्चन लिस्ट, हम सेम ऐसी क्वेश्चन लिस्ट बनवाएंगे यूजर से, कहेंगे भैया हमको ऐसे ही दो, और ये क्वेश्चन लिस्ट रही। फिर मांगेंगे हम आंसर, आंसर में इसको सॉरी आंसर्स कर दे रहा हूँ, है ना, इसको क्वेश्चंस लिस्ट कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, इसको भी नाम चेंज कर दे रहा हूँ, और इसको आंसर्स कर दे रहा हूँ। और क्या बचा मेरा, क्रिएटेड बाय मैं ले ही रहा हूँ वहां पे, इस पब्लिश्ड जो है इसके लिए अलग से हम पूरी एक एपीआई लिखेंगे, क्रिएट करते वक्त पब्लिश नहीं करा देंगे कि इस पब्लिश की वैल्यू क्रिएट करते वक्त ले आए, तो फिर यूजर को हम जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह की बात की थी फिर हम वो नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो नाम क्रिएटेड बाय क्वेश्चन लिस्ट और आंसर लिस्ट, आंसर्स हो गया है, तो मैं इनको भी भेज रहा हूँ वहां से, ठीक, ताकि पैरामीटर सारे भेजते रहेंगे, फिर चेंज कर देंगे इनको। क्वेश्चन लिस्ट की बात हो चुकी थी, क्या भेजेंगे, एक एरे भेज देंगे, आंसर्स एक ऑब्जेक्ट है, और कुछ उनको नहीं भेजना है, ठीक है, और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब क्विज क्रिएट कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमको डेटा भेजना है, तो हम सारा ही शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, इसी चीज के लिए हमने ये सेम नाम से क्रिएट किया था, ताकि हम शॉर्ट हैंड यूज कर सकें। क्वेश्चंस लिस्ट, आंसर्स और क्रिएटेड बाय, देखते हैं कि क्या क्रिएट हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट आईडी इंसर्ट हो रही है, हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं होगी तो देखेंगे कि क्या चेंज करना है, ठीक। हमने इसको सेंड करा, क्या आ गई एक्सेप्शन बड़ी सी लिख करके, डुप्लीकेट की एरर, चलिए डुप्लीकेट की एरर है, कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते हैं इसको, 103 कर देते हैं, भाई सेम नाम से नहीं क्रिएट होगा, हमने यूनिक बना रखा है, 102 क्रिएट हो चुका है, सेंड कर दिया, बेहतरीन क्रिएट हो गया। चले रिफ्रेश कर लें, ये क्रिएटेड बाय को इसने, जबकि हमने स्ट्रिंग भेजा था तो भी इसने ऑब्जेक्ट आईडी बना करके और रख लिया, हमने सिंपल से स्ट्रिंग भेजा था उसको ऑब्जेक्ट आईडी बना करके रख लिया इसने। क्या करा, क्रिएटेड बाय में रिक्वेस्ट की यूजर आईडी को जब यहाँ हमने क्रिएटेड बाय में भेजा है क्विज के मॉडल में, तो इसने इसको क्रिएटेड बाय को ऑब्जेक्ट आईडी बना दिया। तो दरअसल ये मंगूज का कमाल है, फाइंड बाय में आप फाइंड बाय आईडी में आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भेज दें तो भी वो ऑब्जेक्ट आईडी बना लेता है उसको, क्योंकि आपने कहा है फाइंड बाय आईडी। तो अगर आप टाइप अंदर बता दे रहे हैं कि इस कॉलम का टाइप ये, और आप डेटा भेज रहे हैं उसके पास, तो वो इस बात को समझता है, ठीक। लेकिन जब हम एग्रीगेट फंक्शन वगैरह यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम कंट्रोलर पे बना रहे होंगे उस चीज को, एग्रीगेट फंक्शन जब यूज करेंगे तो कंट्रोलर पे लिख रहे होंगे, तो उस टाइम पे जब आप कहीं पे ये यूजर आईडी लिखेंगे तो उस टाइम पे आप इसको ऑब्जेक्ट आईडी में सेम इसी तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, मंगूज को इंक्लूड करेंगे, मंगूज डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी यहां से लगा देंगे, ठीक। तो ये डेटा सेव हो रहा है हमारा, डेटा सेव हो रहा है तो कुछ वापस भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक। जो ये रिजल्ट वापस आएगा इसमें से हमको कुछ भेजना है, क्या भेजना है, दरअसल जब भी कुछ क्रिएट होता है तो उसकी आईडी ही वापस भेजते हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं भेजते, तो वो आईडी वापस भेजना है। तो वो आईडी भेजने से पहले हमने दूसरे जो कंट्रोलर बनाए उस पर एक रिटर्न रिस्पॉन्स का एक फॉर्मेट फिक्स किया था, तो मैं वही इंटरफेस यहाँ भी कॉपी करके ला रहा हूँ। इस ये क्विज मॉड्यूल जब पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इस इंटरफेस को किसी एक फाइल में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि हर फाइल पे हमको ये इंटरफेस ना बनाना पड़े, ठीक। तो ये इंटरफेस रिटर्न रिस्पॉन्स को यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं
यहाँ रिस्पॉन्स जो है मेरा यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, अब ये बनाना है, इसमें सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? पहली चीज कि आपका स्टेटस होना चाहिए आइदर सक्सेस या फिर एरर। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए, ठीक। हमने कहा ठीक है, मैसेज भी दे दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये नहीं भी लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैसेज दे दे रहे हैं, क्विज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक। और क्या भेज रहे हैं? डेटा भेज रहे हैं। डेटा में एरे और ऑब्जेक्ट दोनों अलाउ कर रखा है, आप चाहें तो एक अलाउ करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डेटा में क्या भेज रहा हूं मैं? भेज देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ यूजर आईडी, और क्या लिख दूं? ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को अगर आप प्रिंट करेंगे तो अंडर स्कोर आईडी पे ये वैल्यू होती है, ठीक। कलेक्शन में अंडर स्कोर आईडी में पड़ी हुई, ठीक। तो ये जो यूजर, सॉरी, रिजल्ट आईडी में ये आईडी, ये यूजर आईडी नहीं, क्विज आईडी, क्विज आईडी। भाई जब क्विज टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं तो क्विज आईडी, यूजर आईडी नहीं, यूजर आईडी तो खुद आई हुई है। क्विज आईडी भेज दे रहा हूँ कि ये वाली आईडी, ये वाला क्विज क्रिएट हुआ है, ताकि उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो इसके हिसाब से कर ले। और रिस्पॉन्स में सेंड कर दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 रिसोर्स क्रिएटेड, और सेंड कर दे रहा हूँ इसको चल करके। ये रहा रिस्पॉन्स। 201 क्या होता है स्टेटस कोड? http 201 क्रिएटेड क्या होता है? The HTTP 201 created success status response code indicate that the request has succeeded and has led to creation of resource। कुछ क्रिएट किया है, ठीक। 200 भी रिस्पॉन्स है सक्सेस का, 201 भी है। 201 कब? जब कुछ क्रिएट किया आपने। हमने कहा स्टेटस कोड हमने दिया 200 और ये रिस्पॉन्स भेज दिया है। चलते हैं, चलते हैं, हिट करते हैं जरा इसको, चलते हैं, देखते हैं अब क्या एरर आ रही है। तो इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, नीचे चल के पढ़ते हैं। write buffer message stream node trace for given inside of a function of catch block। This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block। ठीक भैया, चलो चलते हैं, पहले तो अब संभालते हैं जरा अपनी एरर को। ऐसे एरर भागती रहेगी तो कब तक कंट्रोल करेंगे? तो मैं ये पूरा ऐसे कट कर ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ क्या लगा देता हूँ? ट्राई कैच। हमने बाकी सारे कंट्रोलर पर भी, याद हो तो, ट्राई कैच लगाया हुआ है, तभी हम कंट्रोल करके रखेंगे इसको। और साथ में हमने एक्सप्रेस एरर राउट यूज किया, ये ऐसे पेस्ट किया। और अभी हमने लिंटर वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, आगे कभी यूज करेंगे अगले प्रोजेक्ट में। तो अभी हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, ठीक। सही है। अगर अब एरर आता है तो हमें क्या करना है? हमने कहा भैया नेक्स्ट में एरर को भेज दो, नेक्स्ट में एरर को भेज दो। एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपने नेक्स्ट नहीं यूज किया है, बाकी जगह पर हमने और कंट्रोलर्स में नेक्स्ट को यूज किया हुआ है। यहाँ से ऐसे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर के इसको, सॉरी, या अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट को, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन नहीं मिल रहा है, इसको कहाँ से मिलेगा? एक्सप्रेस के अंदर से रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन तीनों निकाल लिया। नेक्स्ट में अपना एरर हमने भेज दी, बेहतरीन। और देख लेते हैं चल के कि वहां पे कंसोल लॉग लगाया है कि नहीं हमने। ठीक है, कंसोल लॉग एरर का स्टेटस और एरर का मैसेज पे लगा रखा है, तो कोई खास दिक्कत हमें नहीं होगी। इसको बंद कर देता हूँ, वापस से चला देते हैं इसको, हिट करके देखते हैं कि एरर आ क्या रही थी। ठीक, एक तो ये 103 वाली आ सकती है, डुप्लीकेट की वाली। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हुआ है? डुप्लीकेट की एरर। अब मैसेज को प्रिंट कर रखा है तो दिख रहा है। अच्छा, ये मैसेज कभी भी ना ऐसे भेज मत दीजिएगा बिना सोचे हुए कस्टमर को। मतलब मैं कल ही देखा मैंने कि किसी ने भेजा होगा, तो अच्छी साइट थी कोई, और बंदे ने स्क्रीनशॉट लेकर के लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया। क्योंकि इससे आपने अपनी पूरी कंपनी की बेइज्जती करा देंगे कि डुप्लीकेट कलेक्शन का नाम कि वर्कशॉप डीबी में इसके अंदर ये क्विजेज आपका कलेक्शन है, उसमें नाम जो है वो डुप्लीकेट की। ऐसे एरर कभी नहीं देते हैं, याद रखिएगा। यूजर को क्या दिख रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग।
बैकग्राउंड में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लॉक कीजिए, ईमेल कीजिए, फौरन सही कीजिए, सब कुछ कीजिए। या कस्टमाइज्ड एरर आनी चाहिए यूजर के पास, मतलब यहाँ पे आप इस पे चेक लगा के पूरा कस्टमाइज कीजिए कि यूजर को जाएगा कि भाई नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, तो उसी लिए हम क्या लगाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। हमने ईमेल पे लगाया था, ठीक। तो डुप्लीकेट की कोई दिक्कत नहीं है। 3103.104 कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। क्विज क्रिएटेड सक्सेसफुली और क्विज आईडी हमको मिल गई है, 62 से स्टार्ट और लास्ट में एडी है। चल के देख लेते हैं रिफ्रेश करके। 62 से स्टार्ट और लास्ट में एडी है, ये क्रिएट हो गया। जिसमें एक ये एरे है जिसमें कुछ भेजा नहीं है, क्रिएटेड बाय ये 62 से स्टार्ट है, लास्ट में 46F है। ये हमारा यूजर होगा हमारे डेटाबेस में जो क्रिएट कर रहा है, जिसका JWT हम भेज रहे हैं। इस पब्लिश्ड फॉल्स है, बेहतरीन नाम हम बन रहा है। चलते हैं और तरक्की करवाते हैं अपने क्विज को, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या भेजना है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब ये जो मॉडल बनाया था, अगर अब आपको, जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर को थोड़ी देर को इसको चेंज कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं चेंज करूंगा, आपके ऊपर है आप कितना चेंज करना चाहते हैं, आप सब कुछ चेंज करिए, ठीक। टाइप देता हूँ इसको क्या, नंबर, और रिक्वायर्ड कर रहा हूँ ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू कर रहा हूँ, ठीक। सेव कर दिया वापस से। और जब ये मॉडल चेंज करेंगे, जब ये मॉडल चेंज करेंगे, तो एक चीज और साथ में आपको करनी पड़ेगी, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। दरअसल मॉडल आखिरी फाइनलाइज्ड स्टेट है, ठीक। इतना बड़ा चेंज कर रहे हैं, अगर कोई फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं, या इंडेक्स में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर चीज है कि भाई यहाँ से इसको आपको डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए मॉडल पहले ही फाइनल कर लेते हैं क्या होना चाहिए, ठीक। वर्कशॉप DB, ठीक है, फिर से बनेगा इस बार, है ना। लेकिन हमने इसमें अभी वो भेजा नहीं है, कुछ भी कुछ भेज नहीं रहा है अभी, तो हम सेंड कर रहे हैं इसको, या हम इसको हटा दे रहे जो ये लगाया है, ठीक। अब तो कोई चेंज नहीं, अभी बन गया था, सेंड कर रहे हैं, क्रिएट हो रहा है, बेहतरीन, जबरदस्त एकदम। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये आ गया क्विजेस, बेहतरीन, बिल्कुल ये क्रिएट हो रहा है। क्यों, इसके ऊपर भी हमें, ये क्वेश्चन लिस्ट के ऊपर भी हमको वो लगाना पड़ेगा जा करके, तो भैया ये भी रिक्वायर्ड ट्रू है। अब इसको भी मुझे ये कट करना पड़ेगा, टाइप में ये पूरा डेटा डालना पड़ेगा और रिक्वायर्ड पे ट्रू डालना पड़ेगा, ठीक। तो अब मॉडल में आप इतनी डेप्थ में जाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल जाइए और ट्राई कीजिए, हम इसको इतने ही पे ओवर करेंगे। हम ये सारी चीजें आने से पहले ही रोक लेंगे, ठीक। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मॉडल को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपका डेटा कितना सेंसिटिव है और आपने वैलिडेशन कितने अच्छे से लगाया है। चलते हैं फिर, भेजते हैं ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर भेजता हूं, क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। ऑप्शंस भेजने हैं, ऑप्शंस खुद एक ऑब्जेक्ट है, भेजना है मुझे, मैंने कहा ठीक है, ऑप्शंस भेज दिया मैंने। पहला, तो अब ये वो है ना, यहाँ से आप जेसन फॉर्मेट में भेज रहे हैं, यहाँ ऐसे भेजिएगा, ठीक। ये डायरेक्ट ऐसे न्यूमेरिक की नहीं लेगा ये। तो पहला भेज देता हूं मैं, मान लीजिए बेंगलोर, ठीक, कॉमा, ये ठीक है। 4 ऑप्शन भेज दे रहा हूँ, सेम की नहीं हो सकती कभी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन, लास्ट वाला ये कॉमा नहीं रहेगा। और एक दे देते हैं, ठीक। तो ये हमने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है, ठीक। और आंसर्स में क्या दे दूंगा, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है की भेजूंगा, याद होगा बात हो चुकी है। 1 2 3 4, तो अगर 4 है तो यहाँ लिख दूंगा 4, ठीक।
ये भेजना है और ये ले जा करके हमको सेव कराना। ठीक, चलते हैं देखते हैं क्या क्या फेल हो गया, कहाँ रॉन्ग आ गया। अच्छा, डुप्लीकेट की को क्या कर सकता हूँ, 101 भेज देता हूँ। क्रिएट हो गया है, चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, बेहतरीन अपना क्विज देखते हैं। माई क्विज 101 क्वेश्चन, एक पूरा ये एरे आ रहा है क्वेश्चन लिस्ट का, नहीं आ रहा, सेव ही नहीं हुआ है। आंसर का ऑब्जेक्ट सेव हुआ है। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन लिस्ट के एरे में क्या गलत किया हमने, क्यों नहीं सेव हो रहा है। ठीक, तो चलते हैं और इसमें करेक्शन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन है, ऑप्शन से सब कुछ है। ठीक, अभी जो माइनर सा चेंज करने की कोशिश किया मैंने, वो ये टाइप नंबर लिख रहा था, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल एक बहुत बड़ी गलती की है हमने, वो गलती ये है कि जब आप कंट्रोलर से भेज रहे हैं डेटा, तो यहाँ पे आंसर तो भेज रहे हैं, ये क्वेश्चन लिस्ट मिल नहीं रही है किसी वजह से। क्यों नहीं मिल रही है, चलते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन लिस्ट भेज रहे हैं, ये क्वेश्चन लिस्ट भेज रहे हैं, क्या है, क्वेश्चन लिस्ट। और यहाँ क्या फेच कर रहे हैं, क्वेश्चंस लिस्ट, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिस्ट। तो मैं ना पहले इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जब ये जो ये की देख रहा था क्वेश्चन लिस्ट, वो की ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब वापस से चलते हैं और नया डेटा भेजते हैं 102 का, देखते हैं अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा। रिफ्रेश किया, ये क्वेश्चन लिस्ट बन के आ गई 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 3 और 4, और ये आंसर्स का ऑब्जेक्ट बना दिया 1 का 4। ये चेक करने में ना काफी आसानी होगी, बहुत आसानी से इसको हम चेक कर लें। ठीक, ये ऊपर वाले अब किसी काम के नहीं रहे, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, इसको छोड़ देता हूँ अभी के लिए, या इसको भी डिलीट करता हूँ, कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। बेहतरीन। तो हमने क्वेश्चन क्रिएट करके क्वेश्चन को सेव करके देख लिया है, और बदले में हमें ये क्वेश्चन क्विज आईडी मिल जा रही है। ठीक, तो जब ये क्विज आईडी मिल रही है मुझे, जब ये क्विज आईडी मिल रही है मुझे, तो ये एग्जांपल सेव किया, इस बारे में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। ये क्विज आईडी मैं यहाँ से ऐसे पास करूं, तो मुझे यहाँ पर क्विज मिल जाना चाहिए। नॉट ऑथेंटिकेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, ये टोकन इसका अपडेट कर दूंगा जा करके और सेंड कर दूंगा। आ गई क्विज आईडी, जो यहाँ से भेजा था वो यहाँ आ रही है। यहाँ आ रही का मतलब क्यों आ रही है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स में क्विज आईडी भेज रखा है, गेट क्विज में यहाँ भेज रखा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट क्विज आईडी भेज रखा है। तो बस यहाँ पर अब हमें क्या करना है, क्विज निकाल करके लाना है, और आईडी हमारे पास है। तो मैंने कहा कॉन्स्ट क्विज इज इक्वल टू, मॉडल है ये हमारे पास क्विज, फाइंड बाई आईडी, ये रहा फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे मैं ये क्विज आईडी भेज दूंगा। देखिए बिल्कुल ऐसे भेज भी सकता हूँ और ऐसे काम भी करेगा, बट मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उसको एक वेरिएबल में रखूं तमीज से, ऐसे, और फिर भेजूं। तो मुझे ऐसा सही लगता है। क्यों सही लगता है, क्योंकि अगर इस पे कुछ ऑपरेशन करना हो, मुझे कुछ चेक लगाना हो कि क्विज आईडी आई है कि नहीं, कुछ भी करना हो, तब मुझे यहाँ अंदर नहीं ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ कहाँ ये लिखा है। ठीक, मान लीजिए कल को इस पे कुछ चेक लगाना हो, कोई वैलिडेशन लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो अंदर के कोड में जा करके, कि अब मैं नीचे 40-50 लाइन लिख चुका हूँ, अगला फंक्शन है, कहीं पास किया, हर जगह नहीं जाना, ये क्विज आईडी जाएगी हर जगह, यहाँ आपको सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। ठीक, मान लेते पार्स ही करना होता, ऑब्जेक्ट आईडी बनाना होता, तो आपको सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। तो आने वाली वैल्यू को अपने वेरिएबल में रखिए और आगे अपना वेरिएबल यूज कीजिए। तो हमने कहा फाइंड बाय आईडी क्विज, तो ये फाइंड करने जाएगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेट करना है तो हमको यहाँ पे असिंक यूज करना पड़ेगा। ठीक, स्पेलिंग गलत है कुछ, एनसी। ठीक, असिंक यूज करना पड़ेगा, असिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट यूज होगा। तो ये क्विज आईडी भेजूंगा मैं यहाँ पे, और ये क्विज मिल जाएगा मुझे। मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स, मुझे पता है कि मुझे रिस्पॉन्स कैसे बनाना है, ये ऊपर हमने बनाया हुआ है रिस्पॉन्स। मैं इसको ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, मिल गया तो स्टेटस सक्सेस है, मैसेज कुछ भी डाल दूं, ऐसे क्विज डाल देता हूँ। और यहाँ डेटा में अब की क्या जाएगा, अब की जो ये मुझे मिलेगा क्विज, मैं इसको भेज दूंगा यहाँ पे आराम से। भाई जो क्विज मिल गया वो क्विज मैंने भेज दिया, और ये रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं इसको ऐसे भेज दूंगा।
रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मिल गया है 200, और ये जो रिस्पॉन्स था इसको भेज दिया। बट इसको भेजते भेजते एक चीज और लगाते चलते हैं यहाँ पे, छोटी सी, ट्राई और कैच। ट्राई ब्लॉक में इसको मैं भेज दे रहा हूँ, और कैच ब्लॉक में हमको पता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट में पास कर देना है। और ये नेक्स्ट कहाँ से आएगा, ये नेक्स्ट फंक्शन है, जो कि नेक्स्ट फंक्शन है एक्सप्रेस के एरर राउट के लिए। सॉरी, एक्सप्रेस का है बट हम एरर राउट में यूज कर रहे हैं अभी इसको, ताकि इसके थ्रू हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं एरर राउट पर। एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता हूँ, देखते हैं कि अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्विज आईडी है मेरे पास, मैंने हिट किया तो सक्सेस हो गया, मैसेज में क्विज आ गया, डेटा नल आ रहा है। डेटा नल आ रहा है तो सबसे जरूरी चीज क्या थी कि ये सक्सेस में क्विज नहीं आना चाहिए था, सक्सेस में क्विज नहीं आना चाहिए था। तो क्या आना चाहिए, सक्सेस में क्विज नहीं आना चाहिए था। सक्सेस में अगर ये क्विज ना मिले, अगर ये क्विज ना मिले तो मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि भैया अगर ये क्विज नहीं मिला तो क्या करूं। तो मैंने कहा अगर क्विज ना मिले तो एक एरर बनाओ। अब एरर कैसे बनेगी, हमने अपनी एक कस्टम एरर बना रखी है, हम उसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे। प्रोजेक्ट एरर फ्रॉम, हमने अपनी एरर बना रखी है हेल्पर के अंदर, ये रही एरर हमारी। ठीक, कस्टम एरर बनाई थी, क्यों बनाई थी, ये सब कुछ पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है अच्छे से। तो ये वाली हम एरर पढ़ करके लाएंगे आपकी। ठीक, अभी हम ऊपर वाले फंक्शन में भी चेंजेस करेंगे थोड़े, अभी हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन वहां नहीं लगाई है ऐसे। अभी क्या करना पड़ेगा हमको कि एक कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर, यहाँ लिखूंगा क्विज नॉट फाउंड। अगर क्विज ही नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा क्विज नॉट फाउंड। ठीक, और क्या किया, एरर डॉट स्टेटस कोड। देखिए बहुत तरीके से स्टेटस का कोड बना सकते हैं, मतलब ये लिखने का तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेटस कोड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास में हमने इसको हेल्पर में स्टेटस कोड का ही नाम दिया है। मैं उसको 404 दे रहा हूँ, भैया नहीं मिला जो तुम ढूंढ रहे हो। ठीक, और इसको मैं थ्रो कर रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ से थ्रो होगा, कैच ब्लॉक कैच करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये चीज हमने हैंडल कर ली। रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये क्रिएट क्विज की रिक्वेस्ट गई, ये हम और आईडी कॉपी कर रहे हैं क्विज आईडी, और यहाँ गेट पे जाते हैं और यहाँ इसको ये पेस्ट किया हमने गेट क्विज आईडी, और हिंट ऐड करा इसको, क्या आया 200 ओके आ गया और क्विज हमारे पास आ गया है। ठीक, यानी कि हमारा गेट वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। चलते हैं वापस यहाँ पे, अब ये क्विज गेट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने क्विज बनाया, जब बनाया तो हमारी यूजर, जो ये यूजर लॉग्ड इन था, इस यूजर ने इस क्विज को क्रिएट किया है। ठीक, और इसने गेट करा है। आगे चलते हैं और इसी क्विज को अपडेट कर। ठीक, तो अपडेट करने के लिए क्या होगा, अभी हमने अपडेट का राउट नहीं बनाया, मतलब सॉरी कंट्रोलर फंक्शन नहीं बनाया। ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास, ये हम पूरा का पूरा क्विज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, और ये क्रिएटेड बाय भी भेज रहे हैं। ठीक, तो पहली बात कि ये क्रिएटेड बाय नहीं आना चाहिए, ये क्रिएटेड बाय नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रिएटेड बाय भेजेंगे तो ये आईडी हम रिलीज कर रहे हैं कि किसने क्रिएट किया हुआ है। ठीक, तो अगर हमें इसको नहीं भेजना है तो हमें क्या करना है, हम वापस चलते हैं, देखते हैं यहाँ हम क्विज गेट कर रहे हैं यहाँ से, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है क्विज का जो हम यहाँ भेज रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम बहुत से काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट ही तो है, इस ऑब्जेक्ट में से ये क्रिएटेड बाय की डिलीट कर दूं, इस ऑब्जेक्ट में से ये क्रिएटेड बाय की डिलीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ को इसको प्रिंट कर रहा हूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग, और मैं ये क्विज प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, क्या देखने चाह रहे हैं, दरअसल जो चीज मेन हमारा टारगेट है आज देखना भी, वो हम देखेंगे प्रोजेक्शन, हाउ टू फिल्टर, व्हाट टू शो एंड व्हाट टू हाइड, कैसे ये फिल्टर काम करेगा हमारा। ठीक, हम यहाँ पे गेट हिट कर रहे हैं, वापस से चलते हैं। ये एक क्या प्रिंट हो रहा है हमारे आगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है सिंपल सा। अगर एक की हटाना है क्रिएटेड बाय की,
क्या होना चाहिए तरीका? तरीका ये होना चाहिए कि हम यहाँ जाएंगे इस पर, कंट्रोलर पर, और जहां ये प्रिंट किया है इसके बाद मैं ऐसे डिलीट कर दूं, क्विज डॉट क्रिएटेड बाई, हो जाना चाहिए, है ना? चलते हैं देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं। सर्वर स्टार्ट हो गया, बेहतरीन। हिट करते हैं यहाँ से, अभी भी आ रहा है। क्या हुआ? डिलीट नहीं हुआ, क्रिएटेड बाई। अच्छा, क्रिएटेड बाई डिलीट नहीं हुआ है। वैल्यू चेंज कर दें ऑब्जेक्ट की, बट ऐसे हम कब तक करेंगे? मान ले कि इसमें 500 रिकॉर्ड, मान ली इस क्विज को हम पूरा ओपन ही कर देंगे और डिलीट कर ही देंगे फाइनली, तो मेरे पास 500 कॉलम्स है, 500 की वैल्यू पेयर है, तो मुझे 5 शो कर, क्या लगता है मैं 495 कीज को इस तरीके से मैं अगर डिलीट कर भी लेता हूँ सक्सेसफुली, क्या मुझे इस तरीके से 495 लाइन लिखना पड़ेगा, ये भी डिलीट करो, ये भी डिलीट करो, ये भी डिलीट करो, या फिर एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं और वहां कहूँ कि ठीक है इसमें से ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, तो ऐसे कि 50 चीजें निकालनी है तो मैं 50 लाइन फिर लिखूं कि ठीक है इसमें से ये फेच कर लो, ये फेच कर लो, ये फेच कर लो, कर सकता हूँ। बट ये इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। मोंगोडीबी मंगूज मॉडल यूज कर रहे हैं, बट हम मोंगोडीबी पर ही यूज कर रहे हैं। इसके लिए ना हमें बड़ी खूबसूरत सी चीज देता है, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। मोंगोडीबी अगर आपको नहीं आता है जिसको भी, वो मोंगोडीबी का लिंक मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मोंगोडीबी का लिंक ऐड कर दूंगा इसमें। ठीक, जरूर से देखिएगा। बाकी हम लोग मोंगोडीबी की कुछ क्लासेस ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और चला लेंगे अगर इंटरेस्ट होगा तो। ठीक, तो प्रोजेक्शन देता है, क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है और बताना है क्या क्या चाहिए। जैसे अभी आपको क्या क्या चाहिए, मुझे ये आईडी चाहिए, तो खैर आईडी ऐसी चीज है ना कि नहीं चाहिए तो बताना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो मेंशन करना पड़ेगा कि आईडी नहीं चाहिए, अपने आप आएगी। बाकी चीजों के लिए आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी स्पेशल चीज है यहाँ पे। नाम चाहिए, मैंने कहा नाम चाहिए। और क्या चाहिए? क्वेश्चन लिस्ट चाहिए, मैंने कहा यस क्वेश्चन लिस्ट चाहिए। इनके आगे 1 लिखूंगा, नहीं चाहिए होता अलग से, जैसे आईडी नहीं चाहिए तो आईडी 0 लिखना पड़ेगा। आंसर्स चाहिए, बिल्कुल, अगर एडिट करने जा रहा है तो आंसर्स चाहिए है मुझे। इस पब्लिश चाहिए क्या? नहीं चाहिए, इस पब्लिश फॉल्स ही रहेगा जब तक कि आप पब्लिश ना कर दो। ठीक, तो ये मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि भेज रहा हूं तो यानी कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो जो चीजें आप अलाउ कर रहे हो कि भाई एडिट कर लो, सिर्फ वही चीजें भेजेंगे यहाँ पे। नाम अलाउ कर रहा हूँ एडिट करना, क्वेश्चन लिस्ट अलाउड है एडिट करना, और आंसर अलाउड है, भाई नए क्वेश्चन लिस्ट ऐड कर सकते हैं, आंसर किसी का चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसमें से कुछ चेंज करना अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ इस तरीके से भेजना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे। अब गेट करता हूं, तो ये आया। अब की देखिएगा कि इस डेटा में क्या क्या आया है। आईडी है, आईडी तो रहेगी, हमें चाहिए है वो। नाम है, यस। क्वेश्चन लिस्ट है, यस, मतलब क्वेश्चन लिस्ट का मतलब अंदर का सब क्वेश्चन आंसर सब, और आंसर। बाकी क्रिएटेड एड डेट टाइम उसका सब कुछ हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक, क्योंकि वो यूजर को नहीं दूंगा ना परमिशन कि वो डेट वेट चेंज कर दे या कुछ भी चेंज कर दे, हमने उसको हटा दिया। ये कॉपी किया यहाँ से, ये आ गया अपडेट वाले पे, इसकी बॉडी में गया यहाँ पे और ये पेस्ट किया। भाई अब ये चेंज करो, इसको ब्यूटीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक, तो अब जब उसको क्वेश्चंस अपडेट करना होगा तो क्या करेगा? भाई क्वेश्चन लिस्ट में नए क्वेश्चंस ऐड करेगा, क्वेश्चन लिस्ट में नए क्वेश्चंस ऐड करेगा, ऑप्शंस ऐड करेगा। ये जो आईडी आ रही, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक आईडी जनरेट होती है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, उतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है ना सोचना है इसके बारे में। बस ये समझिएगा कि हर ऑब्जेक्ट एक आईडी लेके आता है, जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एरे के अंदर वो फील कर रहा है कि अलग अलग सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, और ये आंसर्स रहे हमारे। ठीक, तो नया आंसर ऐड करेगा। तो मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन लिस्ट उसने फेच करी, कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, सिंपल सा क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, या एक नया क्वेश्चन लगा दे। तो हम क्या करें, हम एक नया क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। ठीक, बाकी आप करके देखिएगा इन चीजों को, करेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट इज द व्हाट इज योर नेम? भैया ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया है, आप अच्छा से क्वेश्चन सोचिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है,
बट मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ 4 नाम थे, ठीक। एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नाम यूनिक है, अपडेट करूंगा इसको, ठीक। आंसर ऐड कर देता हूँ इसका। मैंने कहा दूसरे का जो आंसर है 1 है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं, बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया तो मैंने लिख दिया है, ठीक। ये है ना अपडेट करना है कि अब मैं यहाँ पे, सॉरी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ब्यूटीफाई कर लेता हूँ इसको, अपडेट कर रहा हूँ। तो ये अपडेट होना चाहिए। अभी क्या कर रहे थे हम अपडेट की पूरी बॉडी वैसी वापस कर देते हैं, बट ये दिख रहा है हमें कि ये पूरी बॉडी जा रही है, क्वेश्चन नंबर 2 और सब कुछ पहुंच रहा है। चलते हैं यहाँ पे अपडेट पे चलते हैं। अभी आएंगे इसमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन सब कुछ लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे पूरा, ठीक। ये गेट क्विज को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं अपडेट क्विज पे आता हूँ। ये सेंड कर दे रहा था बॉडी, तो ऐसे तो अब सेंड नहीं करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहली चीज हमको पता है कि ये क्विज आईडी आ रही होगी हमारे पास, यहाँ पे नहीं, बॉडी में आ रही होगी इस बार, ठीक। तो बॉडी में क्विज आईडी आ रही है, देख लीजिए, भेज रहे हैं रिक्वेस्ट की बॉडी में क्विज आईडी अंडरस्कोर आईडी में भेज रहे हैं, ठीक। पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे ही भेज रहा है, तो हमें ये क्विज आईडी चाहिए होगी। अब फिर हम क्या करेंगे, ये लाइन मैं हटा दे रहा हूँ, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इस क्विज को फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड बाय आईडी हमने देख लिया है, ठीक। बट हमें इस बार प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डेटा भेजेंगे, हम चेंज करेंगे इसमें, ठीक। तो चलते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक, क्विज आईडी। मैंने कहा था कि डायरेक्ट भी आप भेज सकते हैं, बट हम कोशिश ये करेंगे कि मैं ऐसे ही लिखूं, आईडी बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी। जो अंडरस्कोर आईडी आ रही है, ये रही अंडरस्कोर आईडी, ठीक। ये निकाल लो, यही क्विज आईडी है। और कॉन्स्ट क्विज इज इक्वल टू अवेट। अब अवेट लगाने जा रहा हूं तो याद होना चाहिए कि फंक्शन के आगे असिंक लिखा होगा। हम नीचे भी सारे फंक्शंस के आगे असिंक लिखेंगे, हम लोग लिख ही देता हूं। ये वाला असिंक जो है, ये हर फंक्शन असिंक होगा, क्योंकि सबके अंदर हम ये अवेट यूज करेंगे, ठीक। प्रॉमिस यूज करते तो जरूरत नहीं पड़ती। अवेट क्या करना है, यूजर, सॉरी क्विज नॉट यूजर, क्विज डॉट फाइंड बाय आईडी। और आईडी कहाँ है, क्विज आईडी। इसमें हम लोग काफी डिस्कशन कर चुके थे कल की, डायरेक्ट हम बॉडी क्यों नहीं पास कर रहे हैं इसमें। मिल गया, फाइंड बाय आईडी से क्विज मिल गया। नहीं मिला तो ये ऊपर भी हमने हैंडल किया था, ये वाला पार्ट, कि नहीं मिला तो भैया 404 कि वो क्विज एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे ऐसा होगा नहीं, यहाँ तक आ रहे हैं तो, बट हैंडल करना पड़ेगा। मतलब जो एज केसेस है हैंडल करना है ना, गलत क्विज आईडी भेज रहा है तो क्या करेंगे, मतलब ऐसा कोई करेगा नहीं कि आईडी उसमें जाके एडिट कर दे, क्यों करेगा, बट फिर भी अपडेट पे भी हम ये चेक लगाएंगे, ठीक। अब क्या हुआ, मिल गया क्विज, नीचे आ गया। नहीं मिला तो यहीं से कहानी खत्म हो गई उसकी, पर मिल गया है। दूसरी चीज लगाते चलते हैं ट्राई कैच में, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक। फॉर्मेट कर दो उसको, यस। चलिए, और यहाँ सिर्फ एक काम करना है, हमें पता है अब खूब अच्छे से, सिर्फ एरर पास कर देना है, बाकी सब हमने बना रखा है। और नेक्स्ट के लिए यहाँ पे नेक्स्ट होगा, उसके आगे नेक्स्ट फंक्शन होगा। ये भी मैं बाकी में भी लिख ले रहा हूँ, क्योंकि हमको ये चाहिए। ये भी लिख दिया, ठीक। चलिए, तो ये क्विज मिल गया हमको, हम नीचे बढ़े, यस क्विज मिल गया है। तो अब क्या करना, देखिए 3 चीजें ही चेंज करनी है आपको। या तो नाम चेंज करना होगा उसको, या तो क्वेश्चन की लिस्ट चेंज करना होगा, और या तो आंसर चेंज करना होगा। 3 ही चीजें हैं। तो बस क्विज डॉट नेम इज इक्वल टू, और तीनों ही भेजना है उसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। और या 2 चीजें और हैं, या तो क्वेश्चन लिस्ट चेंज कर रहा होगा, मैंने कहा अगर क्वेश्चन की लिस्ट चेंज कर रहा होगा तो क्वेश्चन लिस्ट चेंज कर देना, और अगर आंसर चेंज कर रहा होगा तो आंसर चेंज कर देना। भेजना सारी चीजें हैं, क्योंकि हम पूरी चीजें उसको भेज रहे हैं। तो जो भी चेंज करना होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। और यहाँ मैं लिखूंगा अवेट क्विज डॉट सेव, ठीक। सेव कर दिया। अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो थ्रो हो जाएगी, अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई
अब हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स हमारे पास ये रहा, हम बना ही चुके हैं, तो हमको पता है कि हम ऐसे बना सकते हैं रिस्पॉन्स। सक्सेस क्विज अपडेटेड लिख देते सक्सेसफुली, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है बट ठीक है, जैसे भी मैसेज आप लिखिए अच्छा लगे। डेटा को ब्लैंक रहने देते हैं, कुछ भेजना नहीं है ना भाई, पूरा का पूरा डेटा तो उसके पास था ही, हम पलट करके उसको इसकी आईडी भेज के भी क्या ही करेंगे, है ना। हम कुछ नहीं भेज रहे हैं अभी के लिए, ठीक। और यही रिस्पॉन्स उठा करके सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड रिस्पॉन्स, ठीक। ये भेज दिया हमने, क्या करा, क्विज आईडी निकाली, फाइंड बाय आईडी करा, क्विज मिल गया। नहीं मिला, अगर कुछ भी नहीं मिला उस आईडी से, तो हमने एरर थ्रो कर दी 404 की कि भाई हमें क्विज नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो आगे बढ़े, हमने नाम उठाया रिक्वेस्ट की बॉडी में से, रिक्वेस्ट की बॉडी मतलब जो आप यहाँ पे नाम भेज रहे हैं, तो क्या होगा, पुराना जो नाम होगा वो इस नाम से रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन लिस्ट उठाई, अब अगर सेम नाम भेजेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और का नाम अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो डुप्लीकेसी नहीं अलाउड है। क्वेश्चन लिस्ट उठाई हमने, क्वेश्चन लिस्ट भेज दिया हमने कहा ये क्वेश्चन लिस्ट को क्वेश्चन लिस्ट से रिप्लेस कर दो, तो अगर कोई चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं चेंज होगा, और अगर इसमें आपने नया क्वेश्चन लगाया है तो चेंज हो जाएगा, और आंसर्स को आंसर से रिप्लेस कर दो, ठीक। तो नेम को चेंज किया, क्वेश्चन लिस्ट को और आंसर को चेंज किया, तीनों को, और वापस से उसको सेव कर दिया है। और अगर सेव हो जाता है, कोई एरर या कुछ भी आता है तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा, थ्रो कर देगा, बाहर चला जाएगा। अगर सेव हो गया तो सक्सेस का रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक। तो ये काम हमने अभी किया है, चेंज करके देखते हैं कि चेंज हो भी रहा है या कुछ कमी है इसमें अभी। तो सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं, कनेक्ट हो गया है, सेंड कर रहा हूँ इसको इस बार, सर क्विज अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ गेट पे गेट कर रहा हूँ मैं देखने के लिए कि इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। तो ठीक, नाम में मैंने कोई चेंज नहीं किया था, नाम सेम है। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ऐड किए थे, यस दूसरा वाला ऐड हो गया है, और उसका आंसर भी ऐड हो गया है। नाम भी चेंज करके देख लेता हूँ, 102 था 103 कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, अपडेट हो गया, गेट कर लेता हूँ, 103 हो गया, ठीक। यानी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ क्विज वाले को, ये वर्कशॉप भी ये रहा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा डेटाबेस को ताकि हमारे नए कलेक्शन दिख जाए। ओपन कर दूंगा, ये रहा हमारा क्विज, ठीक। एक ही क्विज है, 102 था, अब उसका नाम 103, ठीक। चलिए, तो इतना काम तो हमने कर लिया, अपडेट का भी इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, अभी उसमें हमने ऑथराइजेशन नहीं लगाया है। चलते हैं अगला, हम ये डिलीट का भी करते ही चलते हैं, ठीक। डिलीट का भी कर लेते हैं, चलिए आ गए यहाँ डिलीट में, डिलीट क्विज। अब हम ये देख के आए हैं कि ट्राई कैच हमको लगाना ही लगाना है, ठीक। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, अपडेट कर लिया, अपडेट क्विज, और नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं डिलीट क्विज। चलिए ये आ गए हम डिलीट पे, कैसे भेज रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ भेज रहे हैं आईडी पैरम, ठीक। ये रहा राउट इसका, पुट और डिलीट का, यहाँ भेज रहे हैं क्विज आईडी, ठीक। तो जब यहाँ भेज रहे हैं, ये गेट में हमने निकाला था पैरम्स में से क्विज आईडी, बस सेम यही चीज हमको चाहिए है यहाँ पे, ये रही क्विज आईडी, ठीक। अब क्या करना है मुझे, एक्सेप्शन आ गई तो नेक्स्ट और एरर थ्रो कर देते हैं, ठीक। और ये काम हम पब्लिश में भी करेंगे ही करेंगे, तो इसको यहाँ से कॉपी करके पब्लिश में भी इसको लगा दे रहा हूँ। ये हटा दे रहा हूँ और यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक। और इस कॉन्स्ट को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, कुछ ना ब्रैकेट आ गया पीछे, ये हटा दिया, वो ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया था उसकी वजह से, ये लगा दिया, ठीक। सही हो गया, फॉर्मेट कर देता हूँ। चलिए डिलीट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्विज आईडी मिल गई मुझे, ठीक। अब क्विज है ये मेरे पास, तो क्या मैं इसको ऐसे डिलीट कर सकता हूँ, अवेट क्विज,
डॉट डिलीट वन, डिलीट वन, डिलीट मैनी, फाइंड वन, फाइंड मैनी, अपडेट वन, अपडेट मैनी, सारे मेथड्स है आपके पास, और इसमें ऑब्जेक्ट भेजना होता है। ठीक? तो क्या कह दूं भैया, जिसकी आईडी जो है वो ये क्विज आईडी है। देखते हैं भेज करके कि क्या एरर दे रहा है कुछ या काम कर रहा है ये। और रिस्पॉन्स सेंड करना है तो हमने ये बना रखा है रिस्पॉन्स के लिए, हमको पता है कि हम ऐसे भेज सकते हैं। हमने कहा ठीक है, सक्सेसफुली क्विज अपडेटेड किया गया, कर दो क्विज डिलीटेड कर देता हूँ। एक डेटा में कुछ रहेगा नहीं भेजने को, तो अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें क्या चेंजेस करना है। चलते हैं, आईडी नहीं चेंज किया अभी, सेंड करा, समथिंग वेंट रॉन्ग, चल के देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है। कह रहा है कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू 1, टाइप स्ट्रिंग एंड पाथ अंडरस्कोर आईडी फॉर मॉडल क्विज, या फेल हो रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, आईडी भेज के देख लेते हैं। ये वाले क्विज की आईडी है हमारे पास। अभी भी अगर कास्टिंग में फेल होगा तो हमें इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। सेंड करा क्विज डिलीटेड, 1 को वो आईडी बना नहीं पाया था, 1 को आईडी बना नहीं पाया, कास्टिंग नहीं कर पाया था, आपको प्रॉपर आईडी भेजना पड़ेगा। अगर डिलीट हो गया होगा तो यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। गायब हो गया, ठीक, देख लिया हमने, कोई क्विज में कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि डिलीशन सक्सेसफुली हो गया है। ठीक, तो ये भी देख लिया, इसका रिस्पॉन्स सेव कर देता हूँ, और इनका भी रिस्पॉन्स हमने सेव किया है। क्रिएट का किया है, गेट वगैरह का नहीं किया है। सेव कर देता हूँ एग्जांपल्स, यहाँ पे काम आएंगे आपको बाद में। गेट का सेव कर दिया, अपडेट का सेव कर देता हूँ, ये एग्जांपल्स बाद में बहुत काम आते हैं। क्रिएट का हो गया, गेट का हो गया, अपडेट का हो गया, और डिलीट का हो गया। अब बारी आई पब्लिश की, बट पब्लिश करने के लिए हमारे पास क्विज होना चाहिए। पब्लिश करने के लिए हमारे पास क्विज होना चाहिए जिसको हम पब्लिश करें। हमने कहा ठीक है, फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कर लिया, आईडी है हमारे पास, हम गए पब्लिश पर, हमने कहा भैया पब्लिश करना है, और हम पब्लिश पे बॉडी में आईडी भेज, हम चाहते तो क्या यहाँ भेज सकते थे पैरम में, बिल्कुल भेज सकते थे। हमने पैरम में आईडी भेज के देख लिया है, पैरम में आईडी भेज के देख लिया है, हम बॉडी में भेज ले रहे हैं। ठीक, पर हमने बॉडी में भेज के देख लिया, तो आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, आप कैसे भेजना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। ठीक, अभी के लिए मैं इसको बॉडी में भेज रहा हूँ आईडी। ठीक, क्विज आईडी ऐसे भेजोगे तो हम इसको पब्लिश कर, ठीक, चलते हैं यहाँ पे पब्लिश वाले राउट पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं अपना राउट। हमने कहा अच्छा, पैच में हम यहाँ क्विज आईडी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक, नहीं यहाँ नहीं कर रहा, सिर्फ पब्लिश है, यहाँ क्विज आईडी नहीं लगाया, तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसे है ना, क्विज स्लैश PUBLISH पब्लिश वाला राउट है, बॉडी नहीं है ना यहाँ पे, हमने कॉपी किया होगा ऊपर से, तो जैसे ऐसे कॉपी करके लिख दिया होगा, स्लैश पब्लिश है, और आईडी बॉडी में आ रही है। चलते हैं इस पे, इसके पब्लिश क्विज पे, ये रहा, ठीक, और रिक्वेस्ट की बॉडी ही सेंड कर, हिट कर रहा हूँ इसको, आ रही है क्विज आईडी, बेहतरीन। यानी कि यहाँ पर हम अगर लिख दें कॉन्स्ट क्विज आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्विज आईडी, ठीक, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्विज आईडी, मिल रही, चेक कर लेते हैं चला करके। कुछ गलत लिखा, ये देखिए, क्यों चला करके देखना चाहिए, कभी कभी कुछ माइनर गलती हो जाती है, तो जब पूरा आप प्रोजेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्शन कुछ और आने लगेगी तो ढूंढने में आपको परेशानी होगी, डिबग करना पड़ेगा। क्या हुआ, एज जैसा हमने हर जगह यूज किया आईडी का फॉर्मेट, मैंने वैसे ही फेच किया क्विज आईडी, रिस्पॉन्स में सेंड किया, बट मिली नहीं मुझे। क्या गलती की है, ये देखिए आईडी की स्पेलिंग कैपिटल डी है, यहाँ स्मॉल डी, ठीक, हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल डी से, क्योंकि हर जगह हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। अब मिल गई आईडी, तो इसलिए छोटे छोटे कोड के बाद आप चला के उसको देखिए कि फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, कभी भी एक साथ सारा काम करने की कोशिश मत कीजिएगा।
जब ये मुझे मिल गया तो अब मुझे क्या करना है, हम देख कर क्या है बेहतरीन, क्या करना है मुझे, मुझे लिखना है कॉन्स्ट क्विज इज इक्वल टू क्विज डॉट फाइंड बाई आईडी, और ये क्विज आईडी जो यहां से लेके आ रहा हूं इसको यहां पास कर देना है। इफ नॉट क्विज, अगर क्विज नहीं मिला तो क्या करना है, तो एक्सेप्शन थ्रो करनी है। क्या थ्रो करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है। कौन सी, कि भैया क्विज नॉट फाउंड, ये हमने ऊपर कर रखा है, मैंने यहाँ से कॉपी करा इसको और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अच्छा पूरा ही कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और नीचे वाला ये करली ब्रेस हटा देता हूँ, ठीक। और इसको पीछे ले जाता हूँ यहाँ पे। क्विज नहीं मिला तो क्विज नॉट फाउंड थ्रो कर देंगे, मिल गया तो आगे बढ़ा। मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि क्विज डॉट इज पब्लिश इज इक्वल टू, चलते हैं मॉडल में, इस पब्लिश को देख के आते हैं। ये इस पब्लिश्ड है, पब्लिश नहीं है, ठीक। मैं नाम चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। इज पब्लिश्ड इज इक्वल टू कैसा बनाया है आपने, बुलियन टाइप का, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मैंने कहा इसको ट्रू कर दे रहा हूँ। हाँ, परेशानी क्या है कि हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, और ये कह रहा है कि भाई इस पब्लिश्ड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप क्वेरी एनी, इस पे इस पब्लिश्ड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों परेशानी हो रही है, ऊपर चलते हैं। यहाँ भी कॉन्स्ट क्विज निकाला था और ये चेंज किया था हमने। चलिए, तो यहाँ ये क्यों एरर दे रहा है, यहाँ पर हमको अवेट लगाना पड़ेगा ना। क्विज का मॉडल तो काम ही नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि ये जो फाइंड करेगा ये तो बाद में फाइंड करेगा, हम रुकेंगे नहीं और क्विज को लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, इस क्विज में कुछ है ही नहीं है, ये मॉडल से कनेक्ट हुआ ही नहीं। इसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे अवेट यूज करना पड़ेगा हमको। जब हम अवेट यूज करेंगे तो अब क्या करेगा, ये क्विज देगा हमें, और जब ये क्विज दे रहा है अब ये इस मॉडल से रिलेट हो रहा है, और मॉडल में इस पब्लिश्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक। मिल गया हमको, हम आगे चलते हैं। आगे जाकर के हम और भी चीजें चेंज करेंगे, लाइक ये जो क्विज है इस पे भी हम इंटरफेस लगाएंगे, इस पे भी हम इंटरफेस लगा देंगे। हम बहुत कुछ करके देख सकते हैं इसमें, बट हम पहले बेसिक आर्किटेक्चर देख रहे हैं, पूरा रेस्ट एपीआई क्विज मॉडल का टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, और हम अभी इंटरफेस लगाएंगे इन सब पे। इवन हम इस क्विज आईडी पर भी इंटरफेस लगा सकते हैं, कि जो ये आईडी आ रही है वो टाइप स्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट आईडी में कास्ट हो जानी चाहिए, ना हो तो उस पर भी चेक लगा सकते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट का एक फायदा तो आपने टाइप स्क्रिप्ट का देख लिया, कि अगर ये टाइप स्क्रिप्ट ना होता अभी तो ये एरर ना दे रहा होता, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। ठीक, तो एक टाइप स्क्रिप्ट का बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपने देखा। तो मिल गई, तो हमने कहा इस पब्लिश ट्रू कर दिया, और हम देख के आ चुके हैं कि हमें सिर्फ क्या लिखना है, अवेट क्विज डॉट सेव, और ये अपने आप सेव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइंड बाय आईडी जब करते हैं तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर ये पब्लिश हो जाए तो मैं ये रिस्पॉन्स यहाँ से वापस कॉपी कर ले रहा हूँ, यहीं भेज दूंगा, सक्सेस क्विज पब्लिश्ड, सक्सेसफुली हटा रहा हूँ, सिर्फ पब्लिश्ड लिख दे रहा हूँ कि क्विज पब्लिश हो गया, ठीक। और ये रिस्पॉन्स भेज दूंगा, ये हटा दिया नीचे से, ठीक। यहाँ ढेर सारे स्पेस की जरूरत नहीं है, स्पेस की जरूरत नहीं है। चलते हैं, देखते हैं कि हम कर पा रहे हैं अब इसको पब्लिश, की अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना है उसके लिए, देख लेता हूँ पहले डेटाबेस में क्विज है कि नहीं हमारे पास। है एक क्विज, ये 24 आईडी वाला, ये वाला पब्लिश का पाथ है। अभी पब्लिश क्या है, फॉल्स है, ये मैंने इसको हिट करा, पब्लिश्ड हो गया। अगर हो गया होगा तो ये रिफ्रेश करने पर ट्रू आना चाहिए, ठीक। तो यानी कि क्विज पब्लिश भी हो गया है। तो हमने एक पूरा फ्लो तैयार किया, जिसमें एक क्विज हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हम एक अगले लेवल पर चलेंगे, देखेंगे कि अभी इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, तो हम ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं और हम देखते हैं कि हमें ऑथराइजेशन क्यों इंप्लीमेंट करना है और क्या फायदा है इसका। तो क्या करा है मैंने अपना यूजर का डीबी डिलीट कर दिया है। यूजर्स नहीं हमारे पास, और क्विज में एक ये क्विज पड़ा हुआ है हमारे पास जिसको थोड़ी देर पहले हमने पब्लिश करा हुआ है। ठीक, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं अपना यूजर रजिस्टर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं यूजर रजिस्टर कर रहा हूँ। ये आरुष 1234 है और मैं एक अजहर रजिस्टर कर रहा हूँ। नेम भी डाल दे रहा हूँ अजहर, बल्कि दूसरा भी मैं ठीक से ही रजिस्टर कर देता हूँ। ये अजहर हो गया और ये मान लेते हैं कि आरुष है, ताकि हमें नाम देखने जाना ना पड़े। आरुष है, बेहतरीन। मैं ये आरुष को लॉगिन भी करा देता हूँ। मैं ये आरुष को लॉगिन भी करा देता हूँ। ये मैं अपना ये यूजर लॉगिन खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ डिटेल। ये भेजा मैंने आरुष की डिटेल, ये लॉगिन हो गया। ये आरुष है, ये वो यूजर नहीं है, ये वो यूजर नहीं है जिसने वो क्विज क्रिएट किया था। मैंने इनको लॉगिन करवा दिया और मैं गया क्विज अपडेट, या मैं गया क्विज डिलीट पे। ठीक, क्विज डिलीट पे गया, ऑथराइजेशन में गया, यहाँ मैंने इनकी डिटेल डाल दी। ठीक, ठीक है, क्विज डिलीट पे गया और यहाँ मैंने टोकन में आरुष की डिटेल ऐड कर दी है। ठीक, और हमें क्विज आईडी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ये क्विज आईडी कॉपी कर रहा हूँ। और आपको पता है कि क्रिएटेड बाय आरुष नहीं है, क्योंकि क्रिएटेड बाय जो था वो 46F है, 46F है, और ये आरुष की आईडी नहीं है। आरुष की आईडी कितना है, ये पुराना वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अजहर और आरुष है। आरुष की आईडी कितना है, 845, यहाँ देख सकते। ठीक, अलग है, जिसने इस क्विज को नहीं बनाया है, इस क्विज को नहीं बनाया, इसको बनाने वाला कोई और था। मान लेता हूँ अजहर था या कोई भी था, मैं यहाँ से इसको हिट करने की कोशिश करता हूँ कि डिलीट कर दूं। क्विज डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक, तो क्या हुआ, आरुष ने दूसरे के बनाए हुए क्विज को डिलीट कर दिया। मतलब ये तो गजब की चीज ना कि आरुष पहुंचे, आरुष ने पूरा अपना 10 क्विज बनाए और स्टूडेंट्स के एग्जाम कराने जा रहे हैं, और अजहर ने लॉगिन किया बाय मिस्टेक, और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अजहर ने आरुष के क्रिएटेड सारे क्विज डिलीट कर दिए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब क्या है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आरुष ने क्विज क्रिएट किया। मैं यहाँ आरुष का ये टोकन मैं कॉपी कर रहा हूँ, आरुष का मैं ये टोकन कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ डाला, ये मैंने यहाँ डाला। ठीक, सेंड करा। आरुष ने एक क्विज बना लिया, आरुष ने एक क्विज बना लिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगर आरुष डिलीट करना चाहे डिलीट हो, आरुष ने डिलीट किया, डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जिसने बनाया था। अच्छा, क्विज आईडी चेंज करनी पड़ेगी, क्विज आईडी नहीं चेंज किया मैंने। ठीक, ये क्रिएट हुआ है, तो यहाँ से मैं क्विज आईडी कॉपी कर रहा हूँ, ये क्विज आईडी चेंज कर रहा हूँ, सेंड, डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आरुष ने बनाया, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। रिफ्रेश किया, क्विज यहाँ पे है, मैं अजहर को लॉगिन कराने वाला हूँ इस बार। किसको लॉगिन कराऊंगा, अजहर को, AZHAR। अजहर आया, अजहर अपना लॉगिन करा, लॉगिन कर लिया। लॉगिन कर लिया तो कैसे पता चलेगा, ये जो टोकन है, ये वाला टोकन में ये डिलीट करा, ये अजहर का टोकन। और अब अगर अजहर इसको हिट कर रहे हैं तो ये क्विज डिलीट नहीं होना चाहिए, ये क्विज डिलीट नहीं होना चाहिए। क्विज आईडी मैंने चेंज नहीं की थी, याद रखिएगा, क्विज आईडी चेंज कर दी, अब ये डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक, रिफ्रेश किया, डिलीट हो गया। समझिएगा, सेम बात एडिट के, अपडेट के लिए, पब्लिश के लिए, जिसने क्रिएट किया है वही अपडेट करेगा, वही पब्लिश करेगा और वही डिलीट करेगा। दूसरा बंदा ये काम नहीं कर सकता है। वजह आपको समझ में आ रही कि भाई जिसने बनाया है वही उसका ओनर है। तो इस चीज को कैसे अश्योर करेंगे, इसके लिए हम चल रहे हैं बनाने ऑथराइजेशन। देखते हैं कि क्या करना है हमें इसके लिए। तो ये राउट्स बने हुए हैं, इज ऑथेंटिकेटेड सब पे लगा हुआ है। अंदर एक चीज हमें मिल रही होगी, क्या है वो, यूजर आईडी। क्या है वो, यूजर आईडी की किसने, कौन है जो लॉगिन किया हुआ है, कौन है
जो लॉग इन कर रखा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ गेट करने पे। भाई कोई आया और कह रहा है हमको क्विज की डिटेल बताओ, हम जानना चाहेंगे ना कि भाई तुम कौन हो जिसको तुम्हें जानना है, क्या तुम वही हो जिसने बनाया है या कोई और लेना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे यहाँ क्विज मिल जाएगा, मिला ही नहीं तो बात खत्म, अगर मिल गया तो मैं चेक करूंगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, अगर ये रिक्वेस्ट की जो यूजर आईडी है, रिक्वेस्ट की जो यूजर आईडी है उसी ने क्रिएट किया है, अब ना हमको एक क्रिएटेड बाई चाहिए होगा, अब हमको उसकी जरूरत है। मैंने कहा ठीक है चलो यहाँ पे निकाल लाते हैं क्रिएटेड बाई, नहीं जरूरत थी तो नहीं निकालते, जरूरत है तो निकाल लेंगे। मॉडल पे से देख लेते हैं स्पेलिंग, क्रिएटेड बाई यही लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाई। तो ठीक, तो रिक्वेस्ट की जो यूजर आईडी है वो क्विज का क्रिएटेड बाई के बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है, अगर नहीं है, और ये क्रिएटेड बाई जब निकाल के ला रहे हैं तो कैसी है, मैं यहाँ पे अभी इसको प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आप देखें कि ये क्या है और हमें और इसमें क्या चेंजेस करना है। मैं क्विज को प्रिंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक, अगर ये नहीं है, अभी इसमें कुछ चेंज करना है, दिखाएंगे अभी क्या करना है। अगर नहीं है तो क्या लगा दूंगा यहाँ पे, नॉट इक्वल, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल, तो हम नई एरर बनाएंगे, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर। क्या है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। भाई आपको इस काम को करने की इजाजत नहीं है, एरर का स्टेटस कोड सेट कर देंगे 403 और एरर को थ्रो कर देंगे। ठीक, 403 स्टेटस कोड देखते रहिएगा, धीरे धीरे देखते देखते आपको स्टेटस कोड वगैरह याद हो जाएंगे। HTTP 403 क्यों है ये, एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज फॉरबिडन, आपको इजाजत नहीं है इस काम की। ठीक, तो स्टेटस कोड देखते रहिएगा, ये वक्त के साथ ही याद होता है। इसको बंद कर देता हूँ, ये खुल गया धोखे से। ठीक, तो स्टेटस कोड देखते रहिएगा, हमने कहा 403 थ्रो कर दिया। अगर ये यूजर आईडी क्रिएटेड बाई से मैच ना करे तो डिलीट करने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। हाँ, क्रिएट कर लेता हूँ एक क्विज, क्रिएट कर लिया, इसको डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। ये क्विज आईडी डाली, सेंड करा, चलते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, फाइल सेव की थी, पुराना है, चलिए सर्वर स्टार्ट होने देते हैं। अच्छा सॉरी, गेट क्विज पे है, मैं डिलीट क्विज हिट कर रहा हूँ बार बार, गलत हिट कर रहा था, इसको मैं बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर को। डोंट से चलते हैं, गेट क्विज ओपन कर लेते हैं, गेट क्विज को, गेट क्विज, ये रहा गेट क्विज। ठीक, गेट करने चलते हैं, क्रिएट कर लेता हूँ फिर से, ये कॉपी करा, ये गेट क्विज पे गया, ये हिट करा और सेंड करा। पहले तो नॉट ऑथेंटिकेटेड, नॉट ऑथेंटिकेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि हमको टोकन चेंज करना है, उसके पास पुराना टोकन है। ठीक, ये गया यहाँ पे, मैं किसी दिन क्लास में ये बताऊंगा प्रॉपरली कि ये बार बार टोकन ना चेंज करना पड़े के लिए क्या करना है। यू आर नॉट ऑथराइज्ड, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, और मैं यहाँ आता हूँ। दरअसल ये जो आ रहा है क्विज, इसमें जो क्रिएटेड बाई है वो न्यू ऑब्जेक्ट आईडी है। ठीक, 45 किसने क्रिएट किया है क्विज, जिसने क्रिएट किया है ये उसकी आईडी में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ। यू आर नॉट ऑथराइज्ड, क्यों नहीं ऑथराइज्ड है, चलिए मैं दोनों चीजें यहाँ प्रिंट करता हूँ, क्विज डॉट क्रिएटेड बाई भी प्रिंट करता हूँ, कॉमा एक स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, और ये वाली यूजर आईडी जो आ रही ये भी प्रिंट करता हूँ। देखो क्या मिसमैच हो रही है, क्या है ना, जानना जरूरी है। सेंड करता हूँ, स्टार्ट हो जाने देता हूँ सर्वर को। आइए, ये भी 6213 से स्टार्ट है, 45 पे एंड है,
ये भी 6213 से स्टार्ट है, 45 पे एंड हो रहा है। सेम है, हमारे केस में इतने यूजर नहीं है कि हम पूरा मैच करवाएं, सेम है। क्या दिक्कत है? ये ऑब्जेक्ट आईडी है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है और ये स्ट्रिंग है, तो ये वाला इक्वलिटी काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इस क्रिएटेड बाई को बाद में ऐसे टू स्ट्रिंग कह दूं यहाँ पे, और यहाँ भी टू स्ट्रिंग कह दूं, क्या कुछ काम होगा? करके देख लेते हैं। कर करके स्टेप बाय स्टेप चीजें देखना जरूरी है अगर सीखना है तो। डायरेक्ट डायरेक्ट करा तो क्विज मिल गया। यहाँ चलता हूँ, अब की बार ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग, तो भाई या तो इसको भी ऑब्जेक्ट आईडी बनाते और चेक करते, और या तो इसको भी स्ट्रिंग बनाते। तो कुछ एक करना है ताकि दोनों में इक्वलिटी चेक हो, क्योंकि ये लगा रखा है। ठीक, तो ये वाली बात भी हमको समझ में आ गई। ये एक केस है, मतलब इसको समझिएगा कि जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आईडी है या किसी का टाइप अलग है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, तभी सही से काम करेंगे। तो ये हमने सीख लिया कि ये लगाना है। ठीक, तो हमको पता है कि ये चीज सिर्फ गेट करते वक्त नहीं लगाना है, ये चीज हमको अपडेट करते वक्त भी लगाना है कि भैया यहाँ क्विज को ले आए हो, चेंज तभी करेंगे जब आप ऑथराइज्ड होंगे। हमने कहा रिक्वेस्ट की यूजर आईडी अगर क्रिएटेड बाय नहीं है तो हम अपडेट नहीं करेंगे। और यही बात डिलीट करते वक्त भी है, अगर हम यहाँ आ रहे हैं और ये डिलीट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो गलत है। पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमको पहले क्विज फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्विज फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फाइंड कर लेते हैं। कॉन्स्ट क्विज इज इक्वल टू क्विज डॉट फाइंड बाई आईडी। ये क्विज आईडी यहां भेज रहा हूं मैं, मिल गया। और अगर अब ये मैच ना करे, हमने ये कोड ऊपर लिख रखा है, मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर ले रहा हूं। अगर ये मैच ही ना करे तो देखिए यहाँ अवेट नहीं लिखा है। ठीक, अगर ये मैच ना करे तो एरर आएगी। ठीक, और अगर मैच करेगा तो आप डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक, डिलीट करने के बहुत से तरीके हैं अगर फाइंड कर रखा है तो। ठीक है, चलते हैं पब्लिश करने में। अब हमें ये पता है कि पब्लिश करने जा रहा है, तो भी आप क्विज निकालेंगे। अगर ये मैच नहीं करेगा क्विज का यूजर आईडी रिक्वेस्ट वाली और क्विज की क्रिएटेड बाई, तो अब हम फिर से इसको थ्रो कर देंगे एरर। ठीक, तो हमने इसीलिए इसको अलग स्टेप में किया क्योंकि जल्दी से हमने कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट कर लिया, हर बार लिखने का आपका टाइम बच गया और आप समझ गए कि हमें हर बार ये काम करना है। अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं हुआ है। चेक करना सबसे जरूरी है। ठीक, तो गेट वाला बेहतरीन गेट हो रहा है। क्यों गेट हो रहा है? किसने क्रिएट किया है? इसने क्रिएट किया है। आरुष ने किया था या किसी और ने किया था? देख लेते हैं। ये मैं अजहर वाली ये आईडी कॉपी कर रहा हूँ और गेट में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पता चल जाएगा अभी ना कि किसने क्रिएट किया था। यू आर नॉट ऑथराइज, मतलब आरुष ने क्रिएट किया था और अजहर गेट करना चाह रहे। चलिए ठीक, मैं इसको वापस से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मिल गया। और मैं अपडेट वाला खोल ले रहा हूँ। ठीक, और अपडेट का ऑथराइजेशन टोकन जो है ये मैं अजहर वाला सेट कर रहा हूँ। ठीक, और मैं ये गेट में से इसको कॉपी करने वाला हूँ। हमने पहले अपडेट को चला करके देखा है कि अच्छा खासा चलता है। ये पूरा ही ऐसे कॉपी कर ले, क्रिएटेड बाय भी हटा दूंगा यहाँ से। बॉडी में गया, यहाँ पेस्ट करा, उस टाइम पे हमने अलग अलग जगह अपडेट कर दिया था, इसलिए हमारे पास डेटा सही नहीं है। नहीं है ना इसमें? अच्छा है बॉडी, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। तो क्या करूँ, नाम चेंज कर दूं? 102 है, मैं इसको 1021 कर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, और सेंड कर देता हूँ। यू आर नॉट ऑथराइज्ड। क्या चेंज हो गया है ये? क्या ये चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, 102 ही है। ठीक, क्योंकि अजहर को चेंज करने की परमिशन नहीं है। तो मुझे और क्या करना है? मुझे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, टोकन कौन सा डालना है? जो यूजर लॉगिन पे ये अजहर वाला टोकन है, कॉपी कर रहा हूँ इसको,
क्विज डिलीट का बियरर टोकन, ये जो पुराना है इसको हटा के नया डाल रहा हूँ और क्विज आईडी पास करने वाला हूँ। कौन सी क्विज आईडी पास करूंगा? ये वाली, यहाँ लिख दिया इसको। इन सबको सेव कर दे रहा हूँ ताकि ये सही रहे। डिलीट कर दिया इसको मैंने। यू आर नॉट ऑथराइज्ड। अब क्या करूंगा मैं? गेट क्विज हो रहा है ना, यानी ये वाले जो टोकन पड़ा हुआ है किसका है? आरुष का। अब अपडेट में मैं ये टोकन चेंज कर रहा हूँ। अपडेट हो गया, गेट करके देख सकते हैं 121 नाम में आ गया। डिलीट करना चाहूँ तो, अगर मैं ये टोकन वापस आरुष का रख दूं तो डिलीट हो गया। बेहतरीन। अपडेट करके, डिलीट करके, गेट करके चेक कर लिया है। एक पब्लिश वाला बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं एक यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ नया क्विज। आरुष क्रिएट कर रहा है, आरुष ने एक क्विज क्रिएट कर लिया है। गेट कर सकता है, बिल्कुल आईडी चेंज कर दे रहा हूँ। गेट कर लिया, सब सही है। पब्लिश करना है, डिलीट तक का तो चेक कर चुके हैं। पब्लिश करना है, यहाँ पे आईडी भेज दे रहा हूँ। और ऑथराइजेशन टोकन किसका भेजूंगा? ये वाला है ना। भाई सारी चीजें आपको टेस्ट करनी है, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी। सेंड किया, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक, और मैं यहाँ से आरुष का टोकन कॉपी कर ले रहा हूँ गेट वाली रिक्वेस्ट पे से। पेस्ट किया और सेंड किया। क्विज पब्लिश्ड, गेट कर लूं। अच्छा, गेट में तो हमने पब्लिश्ड भेजा नहीं है, मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, एक ही है पब्लिश्ड। तो यानी कि मेरा सारा राउट मेरे परफेक्ट चल रहा है। ठीक, अब अगली स्टेप तो हमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शन और लगाने थे कि भैया पब्लिश्ड क्विज है तो उसको मुझे डिलीट नहीं होने देना है, पब्लिश्ड क्विज है तो उसको मुझे अपडेट नहीं होने देना है। तो चलते हैं आगे और इन चीजों को देखते हैं।